फिर से लौट आई एनाबेल डॉल। यह कहानी एक अमेरिकन परिवार की है। उसका नाम था फेरल। यह परिवार अपने जीवन में बहुत खुश था, लेकिन उनके घर में एक खौफनाक चीज़ छुपी थी जिसका नाम एनाबेल डॉल। रॉबर्ट और एलिजा फेरल ने अपनी बेटी के लिए एक पुरानी डॉल खरीदी जो एक एंटीक दुकान से मिली थी। डॉल का चेहरा हल्का पीला था, लेकिन उसकी आंखें किसी अजीब सी चमक से भरी हुई थी। उसे देखकर एलिजा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन रॉबर्ट ने इसे एक साधारण सी डॉल समझकर अपने घर ले आया। घर में डॉल रखने के कुछ दिन बाद ही परिवार के सदस्य अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। रात को डॉल अपनी जगह से कहीं और ही पाई जाती थी। कभी तो वह मेज पर होती, कभी तो बेड के पास। पहली बार जब यह हुआ, एलिजा ने इसे एक संयोग समझा, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो वह डर के मारे घबरा गई। रात में डॉल अचानक अपनी जगह से हिलने लगी। यह दृश्य बहुत डरावना था, लेकिन रात में जब एलिजा ने डॉल को कमरे में अकेला छोड़ा तो उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसी रात मेलिसा के बिस्तर के पास डॉल खड़ी थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। एलिजा ने फिर इसे रॉबर्ट को दिखाया, लेकिन वह इसे सामान्य समझता रहा। जब डॉल के साथ हर दिन अजीब घटनाएं होने लगी तो एलिजा ने इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया, इसमें कोई शैतानी ताकत छिपी हुई है। एक रात जब सभी सो रहे थे, मेलिसा की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वह बुरी तरह डरकर अपने माता पिता के पास दौड़ कर आई। उसने बताया कि डॉल ने उसे रात को जगाया था और अपनी आंखों से घूर रही थी। रॉबर्ट और एलिजा ने उसे शांत कराया, लेकिन वो यह सोचने लगी कि क्या सच में डॉल खतरनाक हो सकती है। इसके बाद कई रातों में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। डॉल का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं, जैसे कि उसमें कोई आत्मा बस गई हो। एलिजा ने एक रात देखा कि डॉल खुद से बैठी हुई और उसके चारों ओर काला धुआं फैल रहा था। यह दृश्य इतना डरावना था कि उसने तुरंत डॉल को घर से फेंकने का सोचा, लेकिन रॉबर्ट ने फिर से इसे अपने घर में रख लिया। एक रात जब पूरी फेरल फैमिली सो रही थी, घर में एक तेज आंधी आई। दरवाजे खिड़कियां जोर से खुलने और बंद होने लगी। अचानक डॉल अपनी जगह से गायब हो गई। रॉबर्ट और एलिजा ने उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। रात के लगभग 3 बजे मेलिसा के कमरे में चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन क्या देखा? मेलिसा की आंखों में वही डर था और डॉल उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। रॉबर्ट ने डॉल को उठाया और उसे सख्त चेतावनी दी, तुम्हें घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने डॉल को छोड़ा, डॉल की आंखों में एक खौफनाक हंसी आई। रॉबर्ट ने फैसला किया कि इस डॉल को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसने आग में जलाने का मन बनाया। जब उसने डॉल को आग में डाला तो वो अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। लपटें रंग बदलने लगी, पहले लाल फिर काले रंग में बदल गई। जैसे ही आग बुझी, डॉल पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गई, लेकिन घर में एक सन्नाटा छा गया। लेकिन क्या डॉल खत्म हो चुकी थी? अगली सुबह घर में अजीब सी हवा चल रही थी। रॉबर्ट, एलिजा दोनों ही अजीब सा महसूस कर रहे थे, जैसे कुछ और था जो घर में था। रात के वक्त अचानक दीवारों पर खरोचने की आवाज़ें आने लगी। वो समझ गए कि ये डॉल का श्राप अब घर के हर कोने में फैल चुका है। एक रात रॉबर्ट और एलिजा ने अपने कमरे में सोते हुए सुनी एक हल्की सी खरोचने की आवाज़। वे उठे और देखा डॉल फिर से उनके पास थी, लेकिन इस बार
वह और भी डरावनी लग रही थी। उनके चेहरे पर कोई मानव नहीं था, बल्कि कोई भूतिया चेहरा था जो बस देखता ही जा रहा था। रॉबर्ट ने उस डॉल को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसे आग में डालते, डॉल और भी खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगी। अचानक डॉल के अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे नहीं खत्म किया है, मैं यही हूँ हमेशा के लिए। उसी रात के बाद फेरल परिवार ने महसूस किया कि डॉल का श्राप केवल उनका ही नहीं था, बल्कि उस पुरानी दुकान के मालिक से लेकर हर एक व्यक्ति तक जो इस डॉल के संपर्क में आया था। उनका भविष्य भी अब भय के घेरे में था। इस कहानी का अंत एक अनसुलझे रहस्य में तब्दील हो चुका था। या पता नहीं चला कि वह डॉल वाकई में मरे हुए लोगों की आत्मा थी या फिर कोई शैतानी ताकत। लेकिन जो भी था, वह कभी न खत्म होने वाला भय छोड़ गया। आज भी जब हवा चलती है, रॉबर्ट और एलिजा को वह डरावनी हंसी सुनाई देती है, जो किसी और से नहीं बल्कि एनाबेल डॉल से आती है, जो किसी और से नहीं